नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिमांशु सर इन फैक्ट्स में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है सीआरपीसी का चैप्टर 6 यानी कि अध्याय 6। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें आपको आने के लिए विवश होना पड़ता है, यानी कि न्यायालय कब आपको ऐसे आदेश दे देगा या फिर ऐसे कौन सी आदेशिकाएं हैं जिसका पालन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उन पर आपको अमल करना ही पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ये लिखी है सीआरपीसी के चैप्टर 6 में, और आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि जो लोग लॉ से रिलेटेड अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो, एडवोकेट हो, लॉयर हो, या फिर अभी तैयारी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, या फिर अगर नहीं भी कर रहे हैं और इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, इस सेक्टर में अपने चहलकदमी बढ़ाना चाहते हैं, तो उन लोगों तक ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ। क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि पढ़ने से ज़्यादा जब आपको कोई बताता है, कोई आपको कोई चीज़ सुनाता है, तो बहुत जल्दी जो है आपको समझ में आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको चैप्टर 6 के बारे में आज जानकारी देने की। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों मेरे पास है ये मेजर एक्ट, क्रिमिनल मेजर एक्ट बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं कानून अपराध संहिता। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हमारे को मिलती है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि आज मैं आपको अध्याय 6 के बारे में बताने वाला हूं। तो अध्याय 6 में देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है कि हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। ऐसी कौन सी आदेशिकाएं हैं जो आपको हाजिर होने के लिए आदेशित करती है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले 61 जो है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है समन का प्रारूप, यानी कि जो समन भेजा जाता है उसका प्रारूप कैसा होता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई झूठा समन भेज देगा तो कैसे यकीन कीजिएगा कि क्या है और क्या नहीं है। कोई भी फर्जी कागज़ में न्यायालय लिख करके और आपको दे देगा तो आप समन थोड़ी मान लेंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में समन होता कैसा है, क्या होता है और उसका प्रारूप क्या होता है। तो इसी में सबसे 61 नंबर पर लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में, यानी कि वो लिखित रूप में होगा और 2 कॉपीज में होगा, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे। देखिए लॉ की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरलतम भाषा में इसको समझाऊं। तो इसमें लिखा गया है कि एक तो लिखित रूप में होगा, दूसरा 2 कॉपीज में होगा, तीसरा उस पीठासीन अधिकारी जिसको हाई कोर्ट ने या फिर न्याय जो संस्था है, जो न्यायिक संस्था है, उसके द्वारा अधिकृत किया गया होगा उस पर साइन करने के लिए। यानी कि उसके उस पर साइन होंगे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। मुद्रा यानी कि मोहर लगी होगी। यानी कि आप जब भी समन देखेंगे तो उस पर वो लिखित रूप में भी होगा। यानी कि आपने कोई ऑनलाइन पर्चा देख लिया कि जी ये समन है, तो ऐसा समन नहीं होता है। मैं आपको बता दूं इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वो लिखित रूप में होगा। दूसरा उस पर न्यायालय की मोहर लग रखी होगी और न्यायाधीश जो भी आपके पीठासीन अधिकारी होंगे उनके साइन होने ज़रूरी है। ये तो सबसे पहले आसान बात हो गई कि प्रारूप जो है, समन का प्रारूप कैसा होता है। दूसरा, समन की तामील कैसे की जाए। दोस्तों अगर आपको तामील का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तामील का मतलब होता है पहुँचना। अगर मैंने मान लीजिए एज अ पीठासीन अधिकारी या एज अ कोई भी मजिस्ट्रेट आपको समन भेजा है और आपको मिल गया, तो इसका मतलब लॉ की लैंग्वेज में होता है तामील होना। तो तामील होने का मतलब आपको मैंने बता दिया। तो इसमें देखिए अब दूसरा है 62 नंबर पे, समन की तामील कैसे की जाए। इसमें कई सारे सेक्शंस दे रखे हैं, तो मैं पहला पढ़ता हूँ। प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों का परिधान या निविदान करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। यानी कि स्वाभाविक रूप से पुलिस वाला ही समन लेकर के आता है। दूसरा, यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निविदान करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। मैंने पहले ही बताया था कि समन जो है 2 कॉपीज में होगा। तो तामील कैसे होगी कि वो 2 कॉपी में है, पुलिस वाला जो है वो ही आपको देगा और 1 कॉपी उसमें से आपको दे देगा। यानी कि ये समन का प्रारूप है। दूसरा के बाद आते हैं तीसरे पे, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसी तामील की गई है, यदि तामील करने वाला अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। इसका मतलब समझिए कि बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट ने समन जारी किया, पुलिस वाला लेकर के आया
और उसने एक कॉपी आपको दे दी और दूसरे पे साइन करा ली, यानी कि नॉर्मल जो तरीका होता है वही ये तरीका इसमें बताया गया। लॉ वालों के लिए ज़्यादा जो है ये वीडियो रहेगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जो लॉ से रिलेटेड हों। दोस्तों सेक्शन 63 में आ जाते हैं, 63 में निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। अब मान लीजिए कोई संस्था है, कोई निकाय है, उस पर अगर समन भेज रहे हैं तो तामील कैसे होगी, यानी कि उस तक रीच कैसे होगी समन की। तो इसमें बताया गया है किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव पहला, स्थानीय प्रबंधक दूसरा, या अन्य प्रधान अधिकारी तामील करके की जा सकती है। यानी कि जो अगर कोई नगर निकाय है, नगर निगम है, या कोई ऐसी सोसाइटी है जिस पर समन किया गया, जिसको समन भेजा गया, तो उसका सचिव, प्रबंधक या जो स्थानीय अधिकारी होगा, जो स्थानीय प्रधान अधिकारी होगा, वो उसको तामील करवाया जा सकता है, यानी कि उसके उस पे साइन लिए जा सकते हैं। या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, यानी कि उसका जो रजिस्ट्रीकृत डाक पता होगा उस पे वो भेजा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें लिखा है जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक के साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है, यानी कि जब वो पत्र पहुंच जाएगा वो तभी तामील माना जाएगा। अब मान लीजिए कि माननीय न्यायालय ने समन भेज दिया है और वो डाक से भेजा है और वो वापस आ गया, तो आप मान लेंगे तामील है। तो तामील पर रिपोर्ट देखी जाएगी, जो वापसी आई है वो रिपोर्ट देखी जाएगी, डाकिया की रिपोर्ट क्या लगी है, डाक विभाग के कर्मचारी जो हैं उन्होंने, डाकिया ने क्या रिपोर्ट लगाई है कि लेने से मना किया है, या व्यक्ति नहीं मिला है, या पता गलत है, जो भी कारण होगा। अगर मान लीजिए लिखा आ गया कि लेने से मना किया है, तो ऐसे में माननीय न्यायालय के द्वारा तामील मान लिया जाता है, यानी कि ये मान लिया जाता है कि उसे समन मिल चुका है। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत जो संस्थाएं रजिस्टर्ड होगी उसको भी निगम ही कहा गया है इसमें। तो अब आते हैं 64 पे। देखिए ये है बढ़िया क्वेश्चन, इसको ज़रूर आपने सुनना है कि जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामील। जिस व्यक्ति को समन किया गया है वो व्यक्ति अगर ना मिले तो तामील कैसे मानी जाएगी। जहां समन किया गया है व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना मिले, समन भेजा गया है, काफ़ी प्रयास किए गए लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिला। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि वो एक व्यक्ति ए के लिए कोर्ट ने समन किया, एक व्यक्ति गया समन लेकर के, और जिस व्यक्ति के नाम पर समन है, यानी कि ए के नाम पर समन है और ए वहाँ पर नहीं मिलता है, तो उसका जो परिवार का कोई सदस्य होगा, मान लीजिए बी है, तो वो बी को वो समन दे देगा और उसके दूसरे भाग पर ए को समन देने की जिम्मेदारी के साथ हस्ताक्षर करवा लेगा। यानी कि उसके किसी भी कुटुंब, यानी कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा जो 18 साल का होगा और पुरुष होगा, उसको वो समन दे देगा और उससे अपने जो कॉपी है, दूसरी सेकंड कॉपी है, उस पर साइन करा लेगा, तो ये तामील मानी जाएगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पष्टीकरण दिया है इसमें कि जो सेवक है, यानी कि जो नौकर है, उसको समन की तामील नहीं दी जा सकती, यानी कि उसको कुटुंब का, परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई समन दिया है और वो उस परिवार के जिस व्यक्ति को दिया जाना है, उस परिवार में कोई भी नहीं है, उस परिवार में केवल वहाँ का नौकर है, तो उसको दिया जाना तामील नहीं माना जाएगा, यानी कि वो परिवार का सदस्य नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 65 पे। जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया। अब जो पहले बताई गई है, यानी कि अभी जो 62 में बताई गई थी सेक्शन 62 में, और 63 में जो बताई गई थी, अगर वो ना हो तब क्या होगा, ये सेक्शन 65 में बताया गया है। तो इसको किस तरीके से देखेंगे, यदि धारा 62 तथा धारा 63 या धारा 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी नहीं की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा। सहज दृश्य भाग में मतलब कि जो आसानी से दिखाई दे, ऐसे भाग में लगाएगा, यानी कि चिपकाएगा। अगर मान लीजिए उस जो ए को समन भेजा गया है और वो ए को नहीं मिलता है और ए के परिवार में भी कोई नहीं है, तो ऐसे में जो कोर्ट का पैरोकार होगा या जो पुलिस वाला होगा, वो ऐसे स्थान पर उसको लगा देगा जहाँ से वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और अगर स्पष्ट रूप से लगाने के बाद जब वो इस बात की रिपोर्ट, इस बात की जानकारी माननीय न्यायालय को दे देगा, तब माननीय न्यायालय अगर चाहे तो दोबारा तामील करवाने के लिए समन जारी कर दे, या फिर उसको सम्यक रूप से जो चिपकाया जा चुका है, जो वहाँ पर लगाया जा चुका है, उसे तामील मान लेगा। यानी कि जैसा माननीय न्यायालय
सोचेंगे, इस पर माननीय न्यायालय का विवेकाधिकार है। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया सीआरपीसी के सेक्शन 61, 62, 63, 64 और 65 के बारे में। आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे और कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, इसके आगे के सेक्शंस के साथ। दोस्तों आगे की सभी वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, बड़ी जोरदार और जानकारी वाली होनी चाहिए। मैं एक बार फिर आपसे जो है इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आपके लॉ से रिलेटेड दोस्त फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो जानकार हैं, जो परिचित हैं, जो इस सेक्टर में आना चाह रहे हैं, उनको इस वीडियो तक ज़रूर भेजिएगा, उनको इस वीडियो की रीच ज़रूर दीजिएगा ताकि वो इस वीडियो को देख सकें और समझ सकें आखिर में सीआरपीसी क्या है। मैं और भी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, आगे समझाने वाला हूँ। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।